जिस दिन से आपका जन्म हुआ उसी दिन से आप जानते हैं कि सही तरीके से सांस कैसे लेनी है। इसका मतलब ये है कि डायफ्राम पसली के ठीक नीचे की बड़ी छोटी मांसपेशी को फेफड़े में हवा खींचना और उसे बाहर खींचने का काम करना, इसे डायफ्रामिक या पेट से सांस लेने के रूप में जाना जाता है। और ये सांस लेने का सबसे कुशल और प्रभावी तरीका भी है। समय के साथ लगभग हर किसी को ये याद रखना होगा कि कैसे पेट से सांस लेने के बजाय लोग छाती से सांस लेना शुरू कर देते हैं। छाती से सांस लेने के साथ मसल्स और गर्दन के बीच की मांसपेशियां हवा को फेफड़े में खींचती हैं और बाहर खींचने के लिए मसल्स के सांसों को ऊपर उठाना और नीचे करने का कठिन काम होता है। छाती से सांस लेने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है और हवा कम चलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नाक से सांस लेते हैं या मुंह से। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, बात करते हैं डायफ्रामिक श्वास की, अर्थात बेली ब्रीदिंग की। आपके डायफ्राम को ठीक से उपयोग करने में मदद कर सकती है। A2020 मेटा विश्लेषण से पता चलता है कि इस प्रकार की सांस लेना क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज अर्थात COPD, हृदय की समस्याओं या कैंसर के कारण सांस लेने की चुनौतियों वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक है। ये तनाव को कम करने और खाने के विकारों, कब्ज, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों से संबंधित चुनौतियों से निपटने में भी मदद कर सकता है। रोजाना 3 से 4 बार 5 से 10 मिनट तक डायफ्रामिक सांस लेने का अभ्यास करें। जब आप शुरू करते हैं तो आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये आसान होता चला जाएगा और अधिक प्राकृतिक आपको महसूस होगा। पहले अपने घुटनों को थोड़ा मोड़कर और अपने सिर को तकिए पर रखकर पीठ के बल लेटें। आप अपने सहारे के लिए अपने घुटनों के नीचे तकिया रख सकते हैं। एक हाथ अपनी ऊपरी छाती पर और एक हाथ अपनी पसली के पिंजरे के नीचे रखें, जिससे आप अपने डायफ्राम की गति को महसूस कर सकें। अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लें। महसूस करें कि आपका पेट आपके हाथ में दब रहा है। अपने दूसरे हाथ को यथासंभव स्थिर रखें। अपने पेट की मांसपेशियों को कसते हुए अपने ऊपरी हाथ को पूरी तरह से स्थिर रखते हुए सिकुड़े हुए होठों का उपयोग करके श्वास छोड़ें। व्यायाम को और कठिन और सफल बनाने के लिए अपने पेट पर एक किताब रख सकते हैं। एक बार जब आप लेटकर पेट से सांस लेना सीख जाते हैं तो आप कुर्सी पर बैठकर इसे आजमाकर कठिनाई बढ़ा सकते हैं। सांस फोकस तकनीक। गहरी सांस लेने की यह तकनीक कल्पना या फोकस शब्दों का उपयोग करती है। आप एक फोकस शब्द चुन सकते हैं जो आपको मुस्कुराता हुआ आराम महसूस कराता है या बस तटस्थ है। उदाहरणों में शामिल है शांति, जाने दो या आराम करो। लेकिन यह कोई भी शब्द हो सकता है जिस पर ध्यान केंद्रित करना अपने अभ्यास के दौरान दोहराना आपके लिए उपयुक्त हो। जैसे जैसे आप सांस फोकस अभ्यास विकसित करते हैं, आप 10 मिनट के सत्र से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं जब तक कि आपका सत्र कम से कम 20 मिनट का न हो जाए। करने के लिए किसी आरामदायक जगह पर बैठें या लेटें। जिस तरह से सांस ले रहे हैं उसे बदलने की कोशिश किए बिना अपनी सांसों के प्रति जागरूकता लाएं। सामान्य और गहरी सांसों के बीच कुछ बार बदलाव करें। सामान्य श्वास और गहरी सांस के बीच किसी भी अंतर पर ध्यान दें। ध्यान दें कि गहरी सांस लेने पर आपका पेट कैसे फैलता है। ध्यान दें कि गहरी सांस लेने की तुलना में उथली सांस लेना कैसा लगता है। कुछ मिनट तक गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। अपने पेट को शिथिल रखते हुए एक हाथ अपने नाभि के नीचे रखें और ध्यान दें कि यह प्रत्येक सांस लेने के साथ कैसे ऊपर उठता है और प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ कैसे गिरता है। प्रत्येक सांस छोड़ते हुए जोर से इस तरह से आवाज करें। सांस लेने के व्यायाम कई शारीरिक और मानसिक लाभ प्रदान करते हैं। गहरी सांस लेने की बहुत सारी तकनीकें खोजी जा चुकी हैं, जिनमें से कुछ का उपयोग आप अपने को शांत और स्थिर महसूस करने के लिए कर सकते हैं। चाहे आप हृदय रोग से पीड़ित हों, किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हों जिसे हृदय रोग है, या भविष्य में हृदय संबंधी कोई समस्या होने के बारे में चिंतित है, तनाव का अनुभव होना एक सामान्य बात है। सांस लेने के व्यायाम उस तनाव को प्रबंधित करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकते हैं। अब यहाँ एक बात समझने की है कि गहरी सांस लेने से तनाव में कैसे मदद मिल सकती है। तो
बहुत सारे वैज्ञानिक अध्ययनों से ये पता चला है कि नियमित रूप से गहरी सांस लेने से आराम मिल सकता है और तनाव से निपटा जा सकता है। तनाव वह तरीका है जिससे आपका शरीर खतरे या वास्तविक या काल्पनिक पर प्रतिक्रिया करता है। आपका शरीर तनाव हार्मोन जारी करता है जो आपको आपातकालीन कार्रवाई करने के लिए तैयार करता है, जिसे फाइट या फ्लाइट मोड की प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। फाइट या फ्लाइट मोड के दौरान आप अभिभूत, उत्तेजित या घबराए हुए महसूस कर सकते हैं। आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं, आपका दिल धड़कने लगता है और आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। जब आप तनाव महसूस करते हैं तो आपकी सांसें तेज और उथली हो जाना सामान्य है। लेकिन अगर आप अपनी पसलियों के नीचे की मांसपेशियों, जिसे डायफ्राम कहा जाता है, का उपयोग करके धीमी गहरी सांस लेते हैं तो ये आप आराम करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार की गहरी सांस लेने को कभी कभी डायफ्रामिक ब्रीदिंग कहा जाता है। यह आपके शरीर और दिमाग को तनावपूर्ण फाइट या फ्लाइट मोड से शांत स्थिति में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। आपका मन चाहे जो कुछ भी कहता हो, आपके अंदर से कोई भी प्रेरणा हो, गहरी सांस लेने के व्यायामों की खूबसूरती ये है कि वे कितने आसान हैं। आप इन्हें कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं और ये पूरी तरह से मुफ्त हैं। आपको बस सांस लेना याद रखना है। इसके सबसे बुनियादी रूप में गहरी सांस लेने में धीरे धीरे जितना संभव हो सके अंदर और बाहर सांस लेना शामिल है, ताकि प्रत्येक सांस के साथ आपका पेट गुब्बारे की तरह फैल जाए। ऐसे विशिष्ट गहरी सांस लेने के व्यायाम भी हैं जो आपको सांस लेने के इस रूप से अधिकतम लाभ उठाने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें बाक्स श्वास 4, 7, 8, 478 श्वास और वैकल्पिक नासिका श्वास शामिल है। जैसे जैसे आपको पता चलता है कि आपके लिए क्या काम करता है, आप अन्य सांस लेने की तकनीकों को आजमा सकते हैं या अपनी खुद की तकनीक भी बना सकते हैं। यदि आप गहरी सांस लेने के व्यायाम में नए हैं, एक विधि प्राप्त करने योग्य लक्ष्य के साथ शुरुआत करें। उदाहरण के लिए आप एक सप्ताह तक सोने से ठीक पहले 2 मिनट तक ऐसा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कैसा महसूस होता है। एक शांत, आरामदायक जगह ढूंढें जहां आपको कोई परेशानी न हो। अब पहला बाक्स श्वास। गहरी सांस लेने की एक सरल तकनीक को बॉक्स ब्रीदिंग के रूप में जाना जाता है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अभ्यास के 4 चरण एक बॉक्स का आकार बनाते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग शुरू करने के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठें या खड़े रहें, या यदि आप चाहें तो अपनी बाहों को बगल में रखकर लेट सकते हैं। वह स्थिति चुनें जो सबसे अधिक आरामदायक लगे। अगर ये आपके लिए सही लगे तो आप अपनी आंख बंद कर लें। अपने कंधों को आराम देने के लिए कुछ समय निकालें। अपने जबड़े से तनाव छोड़ें। अपने शरीर को व्यवस्थित होने दें। फिर आगे जैसा हम बता रहे हैं वैसा करने का प्रयास करें। 4 की गिनती तक धीरे 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 श्वास लें नाक से। यदि आप चाहें तो अपने हाथों को अपने पेट पर रखें और उसे गुब्बारे की तरह फूलते हुए महसूस करें। सांस लेने के बाद 4 की गिनती तक अपनी सांस को रोक कर रखें। अपने मुंह से धीरे धीरे और लगातार मन में 4 की गिनती गिनने तक सांस को छोड़ें। सांस छोड़ने के बाद 4 की गिनती तक फिर से सांस को बाहर ही रुका रहने दें। ये तकनीक प्राचीन यौगिक श्वास पद्धति पर आधारित है। हालांकि 4, 7, 8, 478 श्वास पर बहुत अधिक वैज्ञानिक शोध नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि इससे उन्हें तनाव से निपटने और जल्दी नींद आने में मदद मिलती है। 4, 7, 8 श्वास शुरू करने के लिए सीधी पीठ के साथ आराम से बैठें, या यदि आप इस व्यायाम का उपयोग आपको सो जाने में मदद करने के लिए कर रहे हैं तो इसके बजाय लेट जाएं। पूरे सत्र के दौरान आपकी जीभ आपके ऊपरी सामने के दांतों के ठीक पीछे आपके मुंह की छत पर धीरे से टिकी हो तालू पर। अब आप तैयार हैं तो इस प्रकार से करें। 4 तक अपनी नाक से चुपचाप सांस लें। सांस अंदर लेने के बाद 7 तक गिनती गिनकर अपनी सांस को रोक कर रखें। 8 की गिनती तक अपने मुंह से जोर जोर से सांस छोड़ें तो हूस ध्वनि निकले। यदि आप अपने होठों को सिकोड़े तो ये आसान हो सकता है। चरण 1 पर वापस जाएं और कुल 4 राउंड के लिए प्रक्रिया को दोहराएं। ये जो मैंने बताया ये एक चरण हुआ। इस तरह से कम इस प्रक्रिया को 3 बार तक दोहराएं। यदि आप नौसिखिया हैं तो शुरुआत में आपको थोड़ा हल्कापन महसूस हो सकता है, सामान्य है। सबसे पहले आपको एक समय में केवल 4 राउंड का अभ्यास करना चाहिए।
जैसे जैसे आपको व्यायाम की आदत हो जाती है आप इसे 8 तक कर सकते हैं। तीसरा है वैकल्पिक नासिका श्वास। 4, 7, 8 की तरह वैकल्पिक नासिका श्वास यौगिक श्वास प्रथाओं पर आधारित है। इसका मतलब ये नहीं है इसे आजमाने के लिए आपको योग करने की जरूरत है। वैकल्पिक नासिका से सांस लेना अपना अभ्यास हो सकता है। शोध से पता चलता है दिन में 30 मिनट तक नियमित रूप से एकांतर नासिका छिद्र से सांस लेने से आपके तनाव का स्तर कम हो सकता है। अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि यह आपकी हृदय गति को कम करने, रक्तचाप को कम करने, भलाई की भावनाओं को बढ़ावा देने और फेफड़ों के कार्य में सुधार करने में भी मदद करता है। वैकल्पिक नासिका से सांस लेना शुरू करने के लिए फर्श पर या कुर्सी पर आराम से बैठें। अपनी पीठ सीधी लेकिन आराम से रखें। जैसा हम बता रहे हैं वैसा पालन करें। पहले अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग करके इसे बंद करने के लिए अपनी दाहिनी नासिका पर धीरे से दबाएं। अपनी बाईं नासिका से धीमी, चिकनी, गहरी सांस लें। अपने दाहिने नासिका छिद्र से अपने अंगूठे को हटाते हुए अपनी दाहिनी अनामिका छोटी उंगली के बगल वाली से अपनी बाईं नासिका को बंद करें। अपनी दाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपनी बाईं नासिका को बंद रखते हुए अपनी दाहिनी नासिका से सांस लें। फिर इस नाक को दोबारा बंद कर लें। अपनी बाईं नासिका खोलें और इससे सांस छोड़ें। यह एक चरण हुआ और जब तक चाहे आप इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। ये जो उपयुक्त श्वास व्यायाम बताए ये आपके संपूर्ण पाचन का सुधार करते हैं। आपके किडनी, लीवर, आपकी आंतों में जो मल की परतें जमा हो गई हैं, इन्फ्लेमेशन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, आपकी गट लाइनिंग को ठीक करते हैं। लीवर के इन्फेक्शन, फूलना या सिकुड़ना उसमें सुधार करते हैं। किडनी इत्यादि में जो कुछ भी रफ या स्टोन टाइप की चीजें हैं उनको में सुधार करते हैं। आपके हार्ट की गति को, पंपिंग गति को स्मार्ट करके ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ावा देते हैं। आपके मस्तिष्क को शांत, शीतल और स्थिर रखने में मदद करते हैं। मेरे कहने का मतलब है ये संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए ये व्यायाम आपको बताए। हाँ, इन व्यायामों को करने के लिए इतना अवश्य ध्यान रखें कि जब भी आप व्यायाम करें, योग प्राणायाम करें, इन योग प्राणायाम को करने के लिए आप एकांत, शोरगुल रहित, मच्छरविहीन जगह का चुनाव करें। आपका आसन मुलायम हो जिससे आप काफी देर तक अपनी सुविधा अनुसार बैठ सकें। शरीर पर ढीले कपड़े पहने जिससे आपका संपूर्ण शरीर श्वसन कर सके। ढीले और कम से कम कपड़े पहने। योग प्राणायाम से पहले कम से कम भोजन किए हुए आपको 3 से 4 घंटे का समय बीत चुका हो और इन प्राणायाम योगासनों को करने 30 मिनट बाद ही आप भोजन करें। और इन योग प्राणायाम को करने के बाद शवासन अवश्य करें, योग निद्रा अवश्य करें, जिससे आपके द्वारा उपार्जित की हुई शारीरिक प्राणिक एनर्जी है वो आपके शरीर में, आपके रोम रोम में, आपके अणु अणु, परमाणु परमाणु में खप जाए, जिससे आपका शरीर, आपका मन, आपका प्राण उत्फुल्लित और स्वस्थ रह सकें, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उत्तम है। इन प्राणायामों को कोई भी कहीं भी कर सकता है। अगर आप चाहें तो इनको किसी योग प्रशिक्षक से भी सीख सकते हैं, नहीं तो आप इन वीडियो अंकों का अनुसरण करते हुए भी इन योग प्राणायामों का अभ्यास कर सकते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, बहुत सारी चीजें आपको इन वीडियोस के माध्यम से बताई जाती हैं। अगर आप नियमित रूप से इनका अभ्यास करें तो इस बढ़ते हुए प्रदूषण के समय में, जहां भौतिकी, परमाणु की, आणविक विकिरण जैसी तमाम समस्याएं मनुष्य के जीवन के लिए मौत बनकर खड़ी हैं, उनसे आसानी से निपटा जा सकता है। अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं और स्वस्थ और दीर्घायु जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो अंक आपको कैसा लगा हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही लाइक करने के लिए कहेंगे। तो एक बात आपसे जरूर कहेंगे कि आप अपने जीवन में इन योगासनों का, प्राणायामों का उपयोग अवश्य करें और अपने जीवन को दीर्घजीवी, स्वस्थ, शांत, प्रफुल्लित बनाएं। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।